सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं रिडक्स टूल किट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली रिडक्स टूल किट क्या है कि रिडक्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक टूल किट प्रोवाइड होती है, या फिर लाइब्रेरी या फिर सपोर्टिंग फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिडक्स को मैनेज करने के लिए इजीली। बेसिक अगर आप रिडक्स यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही लंबा आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक्शंस रिड्यूसर्स वो सब, लेकिन ये यहाँ पे एक ही जगह पे सब आपको स्टोर के अंदर मैनेज करके देता है। अगर आपको रिडक्स को बेसिकली मैनेज करने के लिए स्टोर या फिर कुछ भी क्रिएट करना है, तो आप @redux.js/toolkit लाइब्रेरी से सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टोर, ये स्लाइस है, वो सब। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके रिडक्स टूल किट है ना, वो इजी कर देता है आपके रिडक्स को मैनेज करने का। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रिडक्स टूल किट को अगर हम पहले ओल्ड रिडक्स देखें, तो ओल्ड रिडक्स क्या है कि वो सारी चीज़ें अलग अलग देता है, एक्शन रिड्यूसर स्टोर वो सब आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन इन कंपेयर टू रिडक्स टूल किट सब जगह पे एक ही जगह पे वो मिल जाता है स्लाइस के अंदर। यानी कि हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर भी कि कैसे वो एक ही जगह पे देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मेन फीचर देखें रिडक्स टूल किट का, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिलता है कॉन्फ़िगर स्टोर, यानी कि वो एक सेंट्रलाइज स्टोर डिफाइन करता है। तो ये तो हमें सब जगह पे डिफाइन करना ही पड़ेगा, कॉन्फ़िगर स्टोर तो करना ही है आपको, जिसके अंदर हम सारे अपने रिड्यूसर्स को इंपोर्ट करेंगे। क्रिएट स्लाइस क्या करता है, आपको रिड्यूसर और एक्शंस सारा दोनों एक ही जगह पे क्रिएट कर कर दे देता है। क्रिएट एसिंक थंग क्या है कि सपोज आपको रिडक्स के अंदर कुछ एपीआई कॉल्स करने हैं, एपीआई कॉल से डेटा स्टोर करना है, यानी कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट एसिंक थंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके एपीआई कॉल हो सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि क्रिएट स्लाइस किस तरीके से वर्क करता है, तो क्रिएट स्लाइस बेसिकली लाइक क्रिएट स्लाइस में पहले तो हमें नेम देना है, जो कि हमारे रिड्यूसर का नेम रहेगा, जैसे काउंटर है या फिर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे। फिर इनिशियल स्टेट देना है, इनिशियल स्टेट में आपकी स्टेट का वैल्यू दे देनी है आपको। फिर हम यहाँ पे रिड्यूसर्स डिफाइन करें कि यहाँ पे आप कितने भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए, जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये बेसिकली हमारी एक्शंस भी होगी, ये जो हम डिफाइन करेंगे वो हमारे एक्शंस के तौर पे भी ट्रीट होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस से, यहाँ पे काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स भी हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे क्रिएट एसिंग थंग हम देख लेते हैं पहले, तो क्रिएट एसिंग थंग क्या है कि ये एपीआई कॉल करने के लिए होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूजर/फेच यूजर्स, आप एपीआई कॉल आप एसिंग ऑपरेशंस का नाम दे देंगे, और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, एसिंक्रोनस ऑपरेशन दे देंगे फेच यूजर्स के अंदर। तो ये बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन थंक मिडलवेयर की यूज से आपने डिफाइन कर दिया कि आप यहाँ पे एसिंक्रोनसली यूजर्स को फेच कर रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि स्टोर को आपको डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर, और रिड्यूसर के अंदर हम यहाँ पे काउंटर और काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर को इंपोर्ट करेंगे। और ये पूरा जो कि स्टोर है वो एक प्रोवाइडर के अंदर रैप होगा, स्टोर इक्वल टू स्टोर, यानी कि हमारी पूरी एप्लीकेशन ये प्रोवाइडर के नीचे रहेगी। तो हम यहाँ पे हमारी रिडक्स की स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर देखेंगे यूज सिलेक्टर स्टेट, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना है स्टेट एरो स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। यहाँ पे अगर आप स्टेट देंगे तो पूरे के पूरे सारे भी रिड्यूसर आपको एक्सेस मिल जाएंगे। फिर अगर आपको यहाँ पे उसकी मेथड कॉल करनी है, तो कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका मिलेगा कि आप रिडक्स को कॉल कर सके। तो डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है कि आपकी एक्शन का नाम पास करना है, जैसे इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, जो भी आपने नाम दिया हो वो। यहाँ पे अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, तो यह क्या करता है कि आपको क्लीन कोड छोटी फाइल्स के अंदर यहाँ पे सब आपको मिल जाता है, जैसे एक्शन रिड्यूसर सब एक ही जगह पे मिल जाता है। यहाँ पे डिबगिंग इजी है, यहाँ पे आपको डेव टूल्स भी प्रोवाइड होते हैं, रिडक्स डेव टूल्स, आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ऑफिशियली रिकमेंड भी होता है कि आप रिडक्स टूल किट को यूज़ करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको रिडक्स मैनेज करना बहुत ही ईजी रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि रिडक्स टूल किट बेसिकली क्या है कि वो मॉडर्न रिडक्स स्टैंडर्ड है कि मॉडर्नली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये छोटी फाइल्स के अंदर आप जल्दी से स्टोर क्रिएट कर सकते हैं,
और आप जल्दी से यहाँ पे कोई भी कॉमन स्टेट मैनेज कर सकते हैं, एपीआई कॉल्स और वो सब आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको इंस्टॉल करना है रिडक्स टूल किट को, reduxjs/toolkit लाइब्रेरी है और रिएक्ट रिडक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पोज करके देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।